गुड आफ्टरनून। हम लोग पिछले बहुत सारे लेक्चर में समझे थे कि JVM क्या होता है, C++ और जावा में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम ये भी समझे थे कि OOP क्या होता है। तो हमें एक आइडिया लग चुका है इतने सारे लेक्चर्स में कि जावा क्या चीज़ होती है। कुछ ना कुछ तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसा क्या अच्छी चीज़ है? अब से हम लोग चैप्टर वाइज एक एक लेक्चर समझेंगे। आज का हमारा लेक्चर है, बस सिंपली समझना कि व्हाट इज जावा। जावा है क्या। फिर हम ये भी समझेंगे व्हाई जावा। उसके बाद एक सिंपल सा प्रोग्राम देखिए। आज के हमारे ये 3 टॉपिक हैं। इसे कह सकते हैं कि हमारे जावा लेक्चर्स का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें हम हल्का सा इंट्रोड्यूस होंगे कि व्हाट इज जावा, व्हाई जावा, और एक प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम जावा में लिखें तो कैसे लिखते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे रन करते हैं, ये सब समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम जावा लैंग्वेज, जावा सिंटेक्स, डाटा टाइप्स, ये सब समझेंगे। जावा क्या? जावा इज अ आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। क्या जावा इज अ टाइप ऑफ कॉफी? ऐसा तो नहीं। जावा क्या कोई आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया है, या जावा कोई टाइप कॉफी नहीं। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेफ सिक्योर लैंग्वेज फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। तो जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेफ सिक्योर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। अब हमें ये लगेगा कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में अंतर क्या है। इंटरनेट होता है सिर्फ इंटरकनेक्टिंग वेरियस कंप्यूटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड वाइड वेब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अक्रॉस द इंटरनेट। तो अब हम समझ गए कि जावा ना आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया है, ना टाइप ऑफ कॉफी है। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेफ सिक्योर लैंग्वेज फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। अब हम समझ गए कि जावा कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम समझ तो गए कि जावा इज मेड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट, पर ये होता क्या है? इंटरनेट होता है 1968 में यूएस के डिफेंस एजेंसी ने पहली बार कुछ इंटरनेट टाइप की चीज बनाई थी। 1969 में ARPA एजेंसी फॉर रिसर्च एंड एसोसिएशन ARPANET, इसको जेनेसिस ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ARPANET को 1969 में बनाया गया था, जेनेसिस ऑफ इंटरनेट। उसके बाद 1990 में सन जेनेवा स्विट्जरलैंड
में HTTP और HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML बनाया था। इसलिए कभी कभी कहा भी जाता है कि जेनेवा में स्विट्जरलैंड में एक्सटर्नल लेबोरेटरी इंटरनेट का जन्म हुआ, क्योंकि वहां के साइंटिस्ट टिम और एक और थे, उन्होंने HTTP HTML बनाया था। तो हम समझ तो गए कि क्या हिस्ट्री है इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब की। अब हम ये भी समझ गए कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के लिए बेस्ट लैंग्वेज जावा ही है, इट इज मेड फॉर इट। पर एक और चीज आती है कि जावा इज अ वेरी गुड जनरल पर्पस लैंग्वेज। सिर्फ जावा वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट के लिए नहीं है, इट इज वेरी गुड ऑल्सो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। उसमें ऐसे फीचर्स हैं, क्योंकि C++ अगर आपको आती है तो जावा पढ़ने के लिए सिर्फ 1-2 दिन चाहिए, बस ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए जावा हर एरिया में भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब ऐप इन सब में ये अच्छी नहीं है। अब हम समझ तो गए हैं कि जावा क्या चीज होती है इंटरनेट के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। अब हम समझेंगे कि वाई जावा, हम व्हाट इज जावा समझ गए, एक आइडिया लग गया कि जावा है क्या। अब वाई जावा, पहला तो वाई जावा में पहला तो हमें ये लगेगा क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जावा में ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं कि सब कुछ सर्वर में या वर्क स्टेशन में ही रन नहीं करना। आप अपना पर्सनल कंप्यूटर खोलिए, इंटरनेट कनेक्शन लगाइए, वाईफाई लगाइए और क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड कर दीजिए। उस कारण बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कम हो जाते हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी पे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ता है वर्क स्टेशन सर्वर रूम के लिए, और बहुत ही फास्ट रिलायबल सिक्योर हो जाता है। तो वाई जावा में क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन, फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। हमने देखा था या फिर सारी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज इंटरप्रेटेड होती हैं या कंपाइल्ड होती हैं। जावा बीच में आता है, इट इज बोथ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड। पहले सोर्स कोड कंपाइल होता है और फिर जेवीएम इंटरप्रेट करके मशीन लैंग्वेज में लाता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी ये भी जावा का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, कोई भी ओएस आप, इसलिए जावा को ये भी कहा जाता है वो राइट वंस रन एनीवेयर। बस आप कोड लिखिए जावा में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा ओएस है, वो हर जगह रन करेगा। बस उस ओएस और उस हार्डवेयर का ये जेवीएम, उसका पर्टिकुलर जेवीएम होना चाहिए। अब हम समझ तो गए हैं वाई जावा। बेटर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं जब पहले कंपनी में था, आज के करीब 18-19 साल पहले,
तो तब तक C++ और C में कोडिंग होती थी, पर उसी साल जब मैं छोड़ने वाला हुआ तो जावा में कोडिंग होने लगी। और इतने एक्साइटेड थे पूरी ऑफिस कि उन्हें पता था कि सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इजी हो जाएगा, बस आप कोड रन कीजिए नेट के थ्रू, सॉफ्टवेयर आपने यूज कर लिया, कहीं लोकलाइज हो किसी वर्क स्टेशन में या सर्वर में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो बेटर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट टॉपिक है सेफ्टी। जावा के लिए भी कहा था बहुत ही सिक्योर, फुली स्पेसिफाइड, बहुत ही सेफ है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, इसलिए फ्यूअर मेमोरी लीक्स, गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, फिर पॉइंटर्स नहीं होते हैं, उसके कारण भी फ्यूअर मेमोरी लीक्स। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस, इस कारण इज वेरी सेफ लैंग्वेज। तो हम समझ गए हैं व्हाट इज जावा, अब हम ये भी समझ गए व्हाई जावा। एक आइडिया तो लग गया है, आगे के लेक्चर्स में हम और समझ लेंगे कि व्हाट इज जावा व्हाई जावा, पर हमें एक आइडिया तो लग ही गया है कि व्हाट इज जावा व्हाई जावा। अब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कोड रन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। एक से इसको रन करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जावा सी कंपाइलर। शुरुआत जावा में पहले कंपाइलर होता है, फिर इंटरप्रेटर होता है जेवीएम वाला। जावा सी हेलो वर्ल्ड, इसे कंपाइल होगा और फिर जावा हेलो वर्ल्ड, इससे रन होगा। तो हम समझ तो गए हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कोडिंग कैसे हो, और इसका आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। हम समझ गए हैं कि व्हाट इज जावा, हम समझ गए हैं व्हाई जावा। अब ये भी हमने एक छोटा सा कोड लिख के समझ भी गए हैं कि जावा कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है जावा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर।